हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ यांत्रिकी। मेरा नाम है प्रकाश और आज देखेंगे चेन रूल इन वर्क एंड टाइम पार्ट 3। वर्क एंड टाइम के ऊपर हमारी दो ऑलरेडी वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं, दो पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जाकर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Before I start this video, there is an important notice that Combined Defense Services 2020 online registrations are open till 25th of August 2020 and exam date is 8th of November 2020। तो जो भी ग्रेजुएट्स आर्म फोर्सेज या डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। प्लीज़ गो टू द ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन है। यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। Now coming to the question, 45 men can complete a work in 16 days, 6 days after they started working. 30 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? So पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 45 people they can complete a work in 16 days. अभी काम सिर्फ 6 दिन चला था और 6 डेज़ के बाद 30 और लोग ज्वाइन हो जाते हैं, तो 75 people are there। तो जो बचा हुआ वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है, वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? सो दिस इज़ द क्वेश्चन। बट बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द चेन रूल फर्स्ट। एक बार अगर आपको चेन रूल समझ में आती है तो आई कैन टैबुलेट एंड आई कैन टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़े से पैरामीटर ज़्यादा हैं। इससे पहले आपने जो भी प्रॉब्लम किए हैं उसमें आपने देखा है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट था। यहाँ पे मेन का कॉन्सेप्ट आ चुका है और इसकी वजह से ये क्वेश्चन चेन रूल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो चेन रूल अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख के रखा है, उसको पहले ट्राई करेंगे। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, और एक बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो आपके लिए वहाँ पे अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, पहले उस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए आप, और फिर अगर आपके पास कोई दूसरी मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस मेथड। तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स 15 मैन विल डू इट? तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको अभी ट्राई करता हूँ। 36 मैन एंड दे कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स। सो मैन एंड टाइम का रिलेशन है यहाँ पे, और दूसरा है कि 15 मैन दे आर कंप्लीटिंग सेम वर्क कितने आवर्स में। ये इस तरह का क्वेश्चन है। नाउ द फर्स्ट एजम्पशन फॉर दिस इज दैट जो भी वर्क दिया हुआ है, अभी तक हम लोग उसको 100 लेकर चल रहे थे, अभी यहाँ पे मैं उसको क्या मान के चलता हूँ? कांस्टेंट है। वॉट एवर अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू, इट इज़ कांस्टेंट। दिस इज़ आवर फर्स्ट रूल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार ये वर्क कांस्टेंट हो जाता है तो देखो चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल ये कह रहा है कि वर्क इज इक्वल्स टू मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ऐसा है कि वर्क को मैं क्या कर दूंगा? कांस्टेंट पुट कर दूंगा। सो इससे ये समझ में आता है एम एंड टी इज़ कांस्टेंट, एम मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ कांस्टेंट। तो ये बात थोड़ी सी याद रख लो आप कि m मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ कांस्टेंट। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जैसा ही रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम टी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि m1t1 is equals to m2 t2, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये आप एज्यूम कर सकते हो, या फिर रियल सिनेरियो में अगर आप जाके देखो तो वो वहाँ पे कांस्टेंट रहते हो, वर्क वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो अब ये थियरी हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ देखो, ये मैं मान के चलता हूँ, ये जो मेरा मैन यहाँ पे दिया, ये केस नंबर 1 है 36 मैन वाला, और ये मेरा केस नंबर 2 है, और ये मेरे को मैन दिया हुआ है और ये यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो मेरा m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m1। m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी यहाँ से। t1 की वैल्यू 25 और t2 की वैल्यू जो हमें पता करनी है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, m1 की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 36 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t1? 25, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू m2 की जगह पे मैं लिख दूंगा 15 मल्टीप्लाइड बाई t2 इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डिटरमाइन। तो यही है आपका चेन रूल बेसिकली। आप इसको सॉल्व कर लो, 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15 एंड दैट गिव्स यू t2। थोड़े से कैंसिलेशंस कर लेते हैं। 60 आवर्स
T2 की वैल्यू आ गई। तो यही आपका चेन रूल है, M1 T1 इज इक्वल्स टू M2 T2। बट ऐसा नहीं है कि चेन रूल सिर्फ इसी तरह से अप्लाई होता है, बहुत बार आप इसको ऐसे भी देखते हो कि डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी रूल को आप किसी बुक में ऐसे भी मिल सकता है आपको। इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करने को देखता हूँ तो कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ये आपको इस तरह का भी कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली वर्क एंड टाइम में जो चेन रूल अप्लाई होता है वो यही वाला अप्लाई होता है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड वर्क में चेन रूल का कैसे काम होता है, कैसे अप्लाई करना है उसको, और यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं थोड़े से वैल्यूज़ को टेबुलेट कर लेता हूँ। मैं पहले एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर जिसमें हम लोग मैन को डिनोट करेंगे, फिर कितना टाइम उनको लग रहा है वो ले लेते हैं, और इसके अलावा मैं यहाँ पे वर्क तो कांस्टेंट ही रख रहा हूँ और मेरी वर्क की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट मैंने 100 एज्यूम करके रखी है। और फिर मेरे पास है रेट, किस रेट पे काम हो रहा है, और मेरा जो रेट है ये वर्क पर डे के हिसाब से है। तो अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब काम स्टार्ट हुआ है 45 मैन स्टार्टेड दिस वर्क एंड ये लोग कंप्लीट कर देंगे 16 डेज़ में। वर्क की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 16, वर्क डिवाइडेड बाई डेज़, तो मेरा जो रेट है वो 6.25 के आसपास आ जाएगा। ओके, अब जैसा कि 6 दिन काम चला है, 6 डेज़ के वर्क में 6.25 के रेट से वर्क हुआ होगा 6 डेज़ में। आफ्टर 6 डेज़ ये टेबल कैसे चेंज होगा आप देख लो। तो 45 मैन ही वर्क कर रहे हैं, जो वर्क होगा वो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.25 होगा, जो कि आपको है 37.5 के आसपास। तो 100 यूनिट्स में से 37.5 यूनिट्स वर्क 6 दिन में हो चुका है, और जो रिमेनिंग वर्क है वो होगा 100 माइनस 37.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग वर्क 100 माइनस 37.5, तो ये हो गया 62.5 यूनिट्स वर्क जो कि रिमेनिंग है। तो अब ये 62.5 यूनिट्स वर्क रिमेनिंग है आफ्टर 6 डेज़। ये एग्जैक्ट कंडीशन है। क्वेश्चन पढ़िए आप, 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 मोर मैन ज्वाइंड। तो आ जाओ यहाँ पे 30 मैन अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक 75 हो जाएगी। कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क इनको कितना कंप्लीट करना है 62.5, और क्या हमें रेट पता है? नहीं, हमें रेट नहीं मालूम है। अब क्योंकि ना हमें रेट पता है और ना हमें डेज पता है, तो हियर आई विल यूज़ द चेन रूल। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली। चेन रूल क्या बोल रहा है? M1 T1 इज इक्वल्स टू M2 T2। नंबर ऑफ मैन M1 की जगह पे मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। वी हैव M1 इज़ 45 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T1? इट इज़ 16। M2 की वैल्यू कितनी है? 75। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि जब वर्क कांस्टेंट था तो कितना टाइम लगता 75 वर्कर्स को काम करने के लिए। यहाँ पे जो T2 की वैल्यू है वो हो जानी है 45 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 75, 3/5 एंड दिस गिव्स 48 अपॉन 5। 9 से ज़्यादा ही आएगा, 9.6 के आसपास, 9.6 डेज़। सो ये जो T2 मैंने फाइंड किया 9.6 डेज़, ये 75 वर्कर्स को इतना टाइम लगता अगर वो 100 यानी वर्क जब कांस्टेंट था मेरा तो वो लोग काम करते तो इतना समय लगता। अब आप बोलोगे सर ये T2 फाइंड करके मुझे क्या हेल्प हुआ? आप देखो यहाँ पे मेरे को 2 अननोन्स हैं। इसमें से जो रेट वाला अननोन था 75 वर्कर्स के लिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास नंबर ऑफ डेज है 9.6, दैट विल हेल्प मी टू फाइंड द रेट। तो 100 डिवाइड बाई 9.6 क्या है? करीब करीब 10 आ जाएगा ये, क्योंकि देखो 9.6 मतलब करीब करीब 10 है। तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट से 4 के आसपास आ जाएगा।
दिस इज़ द रेट एट विच 75 पीपल डू द वर्क। एक बार आपको रेट पता चल गया तो ये देख लो आप 62.5 वर्क अभी रिमेनिंग है। 62.5 अगर रेट हमारा 10 का है तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। 62.5 डिवाइडेड बाई 10.4 कर दोगे और आपको नंबर ऑफ डेज सीधा सीधा 6 डेज मिल जाएगा। अब जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। जिनको तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने टेबल में 45 मैन जिनको 16 डेज लग रहे थे तो वर्क मैंने अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है कि वर्क डन 100 है, मैंने ये 100 यूनिट्स अज्यूम करके रखा हुआ है और मैंने सबसे पहले रेट फाइंड कर लिया। एक बार मुझे रेट पता चल गया तो मैंने उसको 6 डेज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक दिन में 45 वर्कर्स 6.25 के रेट से काम कर रहे हैं तो 6 दिन में उन लोगों ने करीब करीब 37 यूनिट्स काम करके रख दिया है। 37.5 यूनिट्स का काम करके कंप्लीट कर दिया है। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है वो 100 माइनस 37.5 कितना बचा? 62.5 यूनिट्स ही बचा है। इतना ही काम बच गया है बस। अब ये करने के लिए कितना समय लगेगा ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि 6 दिन के बाद एडिशनल 30 वर्कर्स ऐड हो गए। तो एडिशनल वर्कर्स ऐड होने का मतलब है कि अब वर्कर्स की तादाद 75 है। जब हमारे पास एडिशनल वर्कर्स 75 हैं तो हमारे पास अननोन्स क्या हैं वो मैं देख रहा था। तो मेरे को ये पता नहीं है कि किस रेट पे काम हो रहा है। अब रेट निकालने के लिए कि 75 वर्कर्स की रेट क्या है काम करने की, मुझे चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ा। तो चेन रूल में मैंने ये M1T1 इज इक्वल्स टू M2T2 अप्लाई कर दिया है। यहाँ आप देख लो मैंने एक बार डेज फाइंड किया पहले। जैसे ही मुझे पता चला कि 100 वर्क कंप्लीट करने के लिए 9.6 डेज लगता है, मैंने डिवाइड करके तुरंत रेट फाइंड आउट कर लिया। एक बार मुझे रेट पता चल गया वो मैंने अप्लाई कर दिया रिमेनिंग वर्क के साथ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 डेज निकाल के बैठ जाते हैं आंसर। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि जो रिमेनिंग वर्क है उस पर हम लोगों को काम करना है। रिमेनिंग वर्क है 62.5 यूनिट्स का और उसको 10 के रेट से कंप्लीट करेंगे 75 लोग। तो इसीलिए यहाँ पे 6 डेज आएगा। सो आई गेस कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो और थोड़ा सा चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया हो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और बहुत परेशान भी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट कि क्या आपका डाउट है। एंड यस, वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।